आपने उर्फी जावेद को अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप इनकी सच्चाई जानते हैं? कैसे गिलास पानी की मदद से पायलट ने प्लेन क्रैश होने से बचा लिया, आज जानेंगे। और आईफोन इतना महंगा होने के बाद भी 2 सिम वाला फोन क्यों नहीं बनाता, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। नंबर 10, उर्फी जावेद। इस नाम से आप सभी वाकिफ होंगे, पर आप में से शायद ही कोई होगा जो उर्फी के बारे में सब कुछ जानता होगा। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है उर्फी और क्या है उनका पास। अपने अजीब और कटे फटे कपड़ों की वजह से इंटरनेट पर अक्सर ट्रोल होने वाली उर्फी का जन्म लखनऊ की एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उर्फी की स्कूलिंग भी लखनऊ में हुई थी। स्कूल टाइम पर उर्फी काफी शर्मीली और सहमी सी रहने वाली लड़की थी। जब वो 9th क्लास में थी तो स्कूल के कुछ लड़कों ने उनकी मॉर्फेड फोटोज एडल्ट साइट पर डाल दी, जिसकी खबर जब उनके रिश्तेदारों को लगी तो उन्हें काफी भला बुरा सुनाया गया और उनकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई। इसके कुछ टाइम बाद उर्फी के पिता ने दूसरी शादी कर ली और घर छोड़कर चले गए, जिसके बाद उर्फी के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई और उर्फी ग्रेजुएशन के साथ कॉल सेंटर में भी काम करने लगी। उर्फी ने कुछ सालों बाद मुंबई आने का फैसला लिया और अपनी एक दोस्त के पास रहने लगी। उर्फी ने सिल्वर स्क्रीन पर अपना करियर बनाने की कोशिश की, पर वो फेल हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपने खुद की फैशन डिजाइनर बनने का फैसला किया और आज उर्फी को हर कोई जानता है। जिसका कारण क्या है आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। नंबर 9, अक्सर ऐसी खबरें देखने को मिलती रहती है कि एक प्लेन क्रैश को एक पायलट ने सिर्फ अपनी सूझबूझ से रोक दिया, और आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक पायलट ने एक पानी के ग्लास की मदद से 72 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स की जान बचाई। बात है सितंबर 7, 2010 की। रशिया की फ्लाइट 516 ने उड़ाजनी से मॉस्को की उड़ान भरी, पर बीच रास्ते में प्लेन में बिजली चली गई और प्लेन का पूरा सिस्टम ठप पड़ गया और पायलट्स अंधेरे में रास्ता देखते हुए प्लेन उड़ाने लगे और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सड़क ढूंढने लगे। इसी बीच उनकी नजर एक सड़क पर पड़ी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि प्लेन की पोजीशन क्या है, जिसे बिना जाने प्लेन लैंड नहीं हो सकता था। ऐसे में एक पायलट ने एक ग्लास पानी से भरा और उस प्लेन के बोर्ड पर रख दिया और प्लेन की पोजीशन का पता किया और कुछ देर प्लेन को आसमान में चक्कर कटवाने के बाद जब उसकी स्पीड स्लो हुई तो फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर्स को आगे की तरफ बुलाकर फ्लाइट को उस सड़क पर उतार दिया। फ्लाइट की स्पीड अभी भी नॉर्मल से तेज थी, इसलिए फ्लाइट सड़क से उतरकर जंगल में घुस गई, पर पायलट ने फ्लाइट पर काबू पा लिया और सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। नंबर 8, अक्सर इलेक्शन से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टेट में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करती है ताकि लोगों को डेवलपमेंट का लॉलीपॉप देकर वोट बटोर सके, और ये डेवलपमेंट कितनी खोखली होती है ये आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। बात है यूपी के बिजनौर जिले की। सरकार ने हाल ही में यहाँ सड़क बनवाई है और सड़क के उद्घाटन के लिए बिजनौर के विधायक को बुलाया गया, पर जैसे ही सड़क के उद्घाटन के लिए सड़क पर नारियल मारा गया तो नारियल नहीं टूटा, पर जिस जगह नारियल मारा गया था वहाँ से सड़क टूट गई। एक नारियल ने सड़क का ये हाल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके आपको बेवकूफ बना रही है। हालांकि विधायक का कहना यह है कि इसकी जांच करवाई जाएगी और जो भी कमजोर सड़क के लिए जिम्मेदार पाया गया उसे सजा दी जाएगी। नंबर 7, अक्सर जब किसी के सामने सीढ़ियां और लिफ्ट का ऑप्शन होता है तो वो बिना कुछ सोचे लिफ्ट को चुनता है, जो कि ज्यादा कंफर्टेबल तरीका होता है। पर क्या हो अगर आप इस सिचुएशन में सीढ़ियों को चुने? तो सीढ़ियां चढ़ना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ाई पर बनाई जाती है, जिसके चलते उन पर चढ़ने से न सिर्फ पैर बल्कि घुटने और कमर की भी एक्सरसाइज होती है और बॉडी के हर हिस्से में ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, जिसके चलते आपको बिल्कुल वैसी एनर्जी फील होती है जो फास्ट रनिंग या आधे घंटे के कार्डियो के बाद फील होती है। नंबर 6, जल्दी भारत आजादी का अमृत महोत्सव बनाएगा और इस उपलक्ष्य में भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बारे में आप सभी को सुनना चाहिए। हाल ही में भारत सरकार ने हर घर ट्रेनिंग कैंपेन लॉन्च किए हैं, जिसमें भारत के हर घर पर झंडा फहराया जाएगा। इसके साथ ही 2002 के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में भी संशोधन किया गया, जिसके बाद अब हर वक्त अपने घर पर झंडे को दिन और रात यानी 24 घंटे के लिए लगा पाएगा। साथ ही पॉलिस्टर के झंडे की जगह मशीन मेड झंडे का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस कैंपेन में भारत के 25 करोड़ घर शामिल होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्या आप भी अपने घर पर झंडा लगाकर अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 5, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है तो आपका जवाब होगा चंदन की लकड़ी। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी लकड़ी भी पाई जाती है जो चंदन से भी कई गुना ज्यादा महंगी होती है? हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन ब्लैक वुड की। ये लकड़ी इतनी महंगी होती है कि इसका 1 किलो का टुकड़ा खरीदने के लिए आपको 7 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। ये लकड़ी अफ्रीका के कई देशों में पाई जाती है, पर इसकी क्वांटिटी कम होने के चलते इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। साथ ही साथ लकड़ी की भारी मात्रा में स्मगलिंग भी होती है। इस लकड़ी का इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में किया जाता है। क्या आप आज से पहले इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 4, चाइना बॉर्डर पर क्या आतंक मचा रहा है? ये किसी से छिपा नहीं है, पर चाइना भारत को बाकी पड़ोसी देशों की तरह कमजोर समझ रहा है, जिसके जवाब में भारत अब अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के साथ हमला करने के लिए दुरुस्त कर रहा है। कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। भारत ने हाल ही में रशिया से जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम यानी S-400 खरीदा था, उसे भारत चाइना बॉर्डर पर तैनात कर चुका है। साथ ही पिछले 5 सालों में भारत चाइना बॉर्डर समेत म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर्स पर सड़क बनवाई है, जिसमें भारत सरकार को कुल 20,700 करोड़ का खर्च आया है। चाइना की दादागिरी झेलते होंगे दूसरे देश, पर भारत से उसने गलत पंगा लिया है।
ये बात भारत उसे अच्छे से समझाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नंबर 3, दुनिया भर में कई खतरनाक हैकर्स हैं, पर आज हम बात अपने देश भारत की करेंगे और आपको मिलाएंगे भारत के सबसे शातिर हैकर से। फोटो में दिख रहे इस हैकर का नाम हामिद अशरफ है, जो कि यूपी का रहने वाला है। हामिद ने 17 साल की उम्र में हैकिंग करना शुरू कर दिया था और हैकिंग के जरिए करोड़ों रुपए कमाने लगा था। हामिद ने ब्लैक टीएस और रेड मिर्ची जैसे इलीगल सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया था, जिसके जरिए उसने 2 साल तक इंडियन रेलवे की टिकट को ब्लैक में बेचा और खूब नोट छापे। पर आखिरकार 2016 में सीबीआई और इंडियन रेलवे ने जॉइंट ऑपरेशन के जरिए उसे धर दबोचा और उसके पास मिले 80 सिम कार्ड, 50 लाख रुपए और कई एटीएम कार्ड्स जब्त कर लिए गए। फिलहाल हामिद जेल में है और अपने किए की सजा काट रहा है। आपको बता दें कि इस काम में हामिद अकेला नहीं था, उसने एक पूरा गिरोह बनाया हुआ था जिसमें लगभग 1500 लोग शामिल थे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखों और दिमाग पर कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, भारत अपने पड़ोसी देश से भारी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करता है, पर आखिर क्यों? चलिए आज आपको बताते हैं। भारत में काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी मदद से प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल करके उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, पर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देशों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए भारत उनसे प्लास्टिक कचरा कलेक्ट करता है ताकि पड़ोसियों की मदद भी हो जाए और भारत को रिसाइकिल प्लास्टिक मिल जाए जिसे सड़कें बनाने जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा सके। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने लगाना। नंबर 1, अगर आपने कभी आईफोन इस्तेमाल किया है या करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आईफोन में सिर्फ एक सिम ही डलती है, पर आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। एप्पल ने आईफोन के सिस्टम के लिए जो सोर्स कोड लिखा था उसमें सिर्फ एक सिम को ऐड किया गया था। ऐसे में 2 सिम डालने के लिए एप्पल को नया सोर्स कोड लिखना पड़ेगा जो काफी महंगा पड़ जाएगा। साथ ही 2 सिम वाले फोन्स में बैटरी काफी जल्दी ड्रेन होती है, जिसको रोकने के लिए आईफोन को अपने फोन के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ उसके बैटरी बैकअप को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा खर्चे का काम है। यही सब कारण है जिसके चलते आज भी आईफोन में सिर्फ एक सिम डाली जा सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।